के कलाकार शाह रशीद कादरी को पद्म पुरस्कार मिला। पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी की सरकार को लेकर जो भ्रम था वो भ्रम उनका टूट गया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के राज में उन्होंने कोशिश की लेकिन उनकी कला को सम्मान नहीं मिला। और कादरी की इसी बात पर विपक्ष खासकर कांग्रेस हैरान परेशान है। कांग्रेस नेता ने तो इस सम्मान को भी प्रायोजित बता दिया। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। यह तस्वीर उस मिथक को तोड़ने वाली है जब बीजेपी को विपक्ष ने मुस्लिम विरोधी बताया था, खास वर्ग को साधने के लिए अफवाह फैलाई थी और वोट बैंक की खातिर 80-20 का एजेंडा सेट किया था। उस भ्रम को कलाकार ने तब गलत साबित किया जब उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब कलाकार को पद्म पुरस्कार मिला, कला को सम्मान मिला, नाम को पहचान मिली, तो उनके दिल की कसक जुबां पर आ गई और रशीद अहमद कादरी ने पीएम से कहा, इस पुरस्कार को पाने के लिए 10 साल तक कोशिश की। जब बीजेपी सरकार आई तो सोचा कि मुझे ये पुरस्कार नहीं मिलेगा क्योंकि बीजेपी कभी भी मुसलमानों को कुछ नहीं देती। लेकिन पीएम मोदी ने मुझे इस पुरस्कार के लिए चुनकर गलत साबित किया। मैं लीगल करना मेरे पीरियड में 5 साल तक कोई खराब नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कहिए या हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भले इस सम्मान से खास वर्ग की सोच बदली हो, मोदी के लिए मुस्लिमों के दिलों में उम्मीद जगी हो, लेकिन एक वर्ग अब भी ऐसा है जिसे कलाकार को मिला सम्मान हजम नहीं हो रहा और वो वर्ग खुद को सियासत का सूरमा समझता है। पहले पद्म सम्मान मिलने के बाद रशीद अहमद कादरी ने क्या कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए, ये पद्मश्री अवार्ड के लिए जिसका मैं मुस्तहिक था, कांग्रेस गवर्नमेंट में मैं 5 साल कोशिश किया, करने के बाद मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। वो हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था 5 साल करके। मैं खामोश बैठ गया क्योंकि 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई और बीजेपी वाले मुसलमानों के एकदम मुखालिफ रहते हैं और मुसलमानों को कुछ नहीं देते। ये सोच के मैं ये अप्लाई करना छोड़ दिया। लेकिन मोदी जी मेरे ख्याल को, मेरी सोच को गलत साबित करते हुए मुझे इस अवार्ड के लिए चुन लिया। उनका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। न जाने कितना पुराना भ्रम दूर हुआ था, लेकिन एक कलाकार के दिल से निकली दिली इच्छा पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। वैसे तो हर मोदी विरोध इस तस्वीर से परेशान हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस को हुई, तो लगे हाथ बीजेपी नेता ने जवाब भी दे दिया। 9 साल से तो भाजपा ने भी नहीं सोचा था उनके बारे में, मोदी जी ने भी नहीं सोचा था। इत्तेफाक से चुनाव होने वाले हैं तो इसलिए अब उन्होंने सोचा है। पर मैं तो कहता हूं उनकी कला का सम्मान करते हुए इससे उचित पुरस्कार, बड़ा पुरस्कार भी उन्हें पद में मिल सकता था। कांग्रेस की सरकार शायद डर रही होती तो वो कांग्रेस की सरकार उन्हें देती। पर भाजपा की मैं निंदा करता हूं कि राष्ट्रपति भवन और पद्म पुरस्कारों पर घटिया राजनीति बंद करे। जिसकी मानसिकता ये हो जाती है कि वो अपने जाति धर्म से अपने आप को पहचानने लगता है या पहचानवाने लगता है, और उसका कहीं ना कहीं उसका एक उस प्रकार की राजनीति भी जब इस देश में हो रही थी तो एक ये स्वाभाविक है। वो समझते हैं मुसलमान है, लेकिन मोदी जी समझते नहीं हिंदुस्तानी है। तो इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी जाति का हो, संप्रदाय का, वो पहले हिंदुस्तानी है। और मोदी जी के लिए वो देश का, वो जब भी बोलते हैं तो देश के 135 करोड़ आबादी, 135 करोड़ भारतवासी, तो वो पूरे देश को संबोधित करके बोलते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बस कुछ महीनों का ही वक्त बचा है। ऐसे में कलाकार की जुबान और सरकार का ईमान दोनों उस दिशा के दर्शन करवा रहा है जब सबका साथ और सबके विश्वास का मंत्र चरितार्थ हो रहा है। भले ही कांग्रेस और विपक्षी दलों को ये तस्वीर हजम नहीं हो रही, लेकिन जो सच्चाई है उसमें गहराई है और इसी परछाई को विपक्ष भांप चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी की तारीफ करने वाले और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शाह रशीद कादरी से बात की न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर आमिश देवगन ने। सम्मान और उनके बयान पर हो रही सियासत पर उन्होंने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। मेरे साथ राशिद अहमद कादरी जुड़ रहे हैं, पद्मा अवार्ड विनर है। आपका अभिनंदन है सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आप आज देश की हेडलाइंस में हैं, लेकिन आपने जो बात की वो भी हेडलाइन में है। मैं जानना चाहता हूं आपके साथ क्या वाकया हुआ था यूपीए के शासन के अंदर। आपको उम्मीद थी तब आपको पद्मा अवार्ड मिलेगा, लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी कि मोदी के शासन में आपको पद्मा अवार्ड मिलेगा, लेकिन मिला मोदी के शासन में और यूपी के शासन में नहीं मिला। वो कहानी क्या है, जरा बताइए। ये देखिए, मैं पद्मा अवार्ड का मैं हकदार था। मैं ये पद्मा अवार्ड के लिए मैं 5 साल अप्लाई करा जबकि यूपीए सरकार थी जी। और हर साल मैं अपना प्रोफाइल भेजता था। मेरा प्रोफाइल बहुत मोटा है, उसको तकरीबन एक प्रोफाइल के लिए 4000 का खर्चा आता था। हर साल 12000 खर्चा करता था, जो 5 साल तक करता रहा। उसके बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो मैं अप्लाई करना छोड़ दिया मैं, क्योंकि ये मुसलमानों को कुछ नहीं, मेरा अपना ख्याल था मुसलमानों को ये कुछ नहीं देती, मुसलमानों से नफरत करते हैं, ये सोच के मैं खामोश बैठ गया। लेकिन 25 जनवरी 2023 को होम मिनिस्ट्री से फोन आया कि आप पद्मश्री अवार्ड के लिए चुने गए हैं। तो ये अवार्ड है सो मोदी जी मेरे को चुन के, ये अवार्ड चुन के मेरे ख्याल को, मेरे सोच को गलत साबित कर दिए, जो मेरे दिमाग में थी बात वो। मेरा अगला सवाल ये है कि आप तो पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन हर चीज की पे राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है। तो विपक्ष कह रहा है कि जो नरेंद्र मोदी के साथ आपकी बातचीत हुई वो सब कुछ फिक्स था, वो पहले से ही डिसाइडेड था। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी सोच गलत है। उनकी सोच गलत है। मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। मैं जब भी करता हूँ मैं अपनी बात करता हूँ। मैं लोगों की सिखाई हुई बात है तो मैं कभी भी नहीं करता। मैं किसी के बारे में ऐसा बोलना उनका गलत बात है ये, और झूठा इल्जाम है मेरे पे ये। तो क्या कहना चाहते हैं आप उनसे? जब आपका संवाद हुआ तो वो एकदम ही प्रधानमंत्री आए होंगे राष्ट्रपति भवन में और आपने उनसे, उन्होंने आपको हाथ मिलाया होगा, बधाई दी होगी, उसके बाद ये संवाद शुरू हुआ। तो क्यों विपक्ष इसमें एक शंका पैदा करना चाहता है? विपक्ष का काम ही है सभी को पर इल्जाम लगाना, उनको बदनाम करना। जी, एक अगला सवाल ये एक धारणा है कि नरेंद्र मोदी के शासन में मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं हो रहा। आप क्या कहना चाहते हैं शाह रशीद जी? मैं और लोगों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सियासतदान नहीं हूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। मेरी बात जो थी, जो दिल में थी मेरी बात, वो मेरी जबान पे आई और वो बात पे मैं कायम हूं। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में बिलीव करते हैं? आपकी राय क्या है इस पे? मैं इसमें अपनी राय नहीं दे सकता। वो सबका विकास, सबका साथ, वो दूसरे लोग जानते हैं कि मैं मेरे काम में मगन रहता हूँ। मेरे काम से मतलब है। मेरे को इतने सारे अवार्ड मिले, 12 बार फॉरेन कंट्रीज को गया, कोई भी गवर्नमेंट मेरे को एक पैसे की भी मदद नहीं करी। मैं अपनी मेहनत करके कमा के खा रहा हूँ। मैं बिकने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आप बिकने वाला आप इंसान नहीं है, लेकिन विपक्ष के कुछ लोग जो ऐसा मान रहे हैं कि आप बिक चुके हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी तरफ से दो टूक बात। नहीं, विपक्ष का काम ही है दूसरे लोगों पे इल्जाम लगाना, अपना मतलब निकालने की खातिर दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, जो बहुत गलत बात है वो। और वो साबित करना कि मैं बिक गया। मेरे को दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ मुझे खरीदने के लिए।